नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे डालने जा रहा हूँ। खैर मैं यूट्यूब पे आना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ, बात कर सकें, समझ सकें कि देश में, दुनिया में चल क्या रहा है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नए-नए किस्से चलते रहते हैं। अब हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को लगे कि एक नया खिलाड़ी आ रहा है मार्केट में। भाई कोई खिलाड़ी नहीं है हम लोग, बहुत नॉर्मल से हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, सब एक जैसे ही हम लोग। कुछ लोगों के लिए धंधा है यूट्यूब पे रहना, हमारे लिए धंधा नहीं है क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं अपना, अच्छा खासा भगवान की दया से कमा रहे हैं। तो वो अपनी जगह पे है सारी चीज़ें। अब किसी भाई का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ठीक है भाई वीडियो बना रहा है तो चेहरा तो दिखा। कोई ज़रूरत नहीं है चेहरे की। मुझे नहीं लगता कि चेहरे की कोई कीमत है, वो फिल्म इंडस्ट्री में होती होगी कि चेहरे की कोई कीमत है। फेस की वैल्यू है, आपके काम की वैल्यू है। आप जो काम कर रहे हो, जो दे रहे हो लोगों को, जो मिल रहा है आपसे, जो अच्छा है बुरा है, जो भी कर रहे हो आप, वो मैटर करता है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो बुरा करोगे तो बुरा लौट के भी आएगा। वेल एक चीज़ और भी मैं अपने पहले वीडियो से ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। इसकी एक वजह है, मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या भी कोई स्टेट लेवल की कोई भी पार्टी हो। देश भर में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी तरफ से ठीक से काम कर रहा होगा। चलिए ठीक, वो अपनी जगह पे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि ये मेरी मेरी अपनी ओपिनियन है। आपको ठीक लगे ना लगे वो आप पे डिपेंड करता है। वो ये कि जो काम कर रहा है उसकी तारीफ़ ज़रूर करो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। देखो देश में हर पॉलिटिशियन को खाने की आदत है। ऐसा कोई पॉलिटिशियन मिलेगा नहीं जो बिना खाए पिए काम करता हो। हर आदमी अपनी जेब में पैसा रखता है, कोई भी छोटा मोटा काम हो। लेकिन चलो, जेब में पैसा रख के काम तो करो, कम से कम कुछ तो काम करो, सही है ना? अब जेब में पैसा भी रखोगे, काम भी नहीं करोगे, फिर तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, अब जो हैं कुछ ऐसे लोग जो वाकई काम कर रहे हैं और वो डिजर्व भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसको अप्रिशिएट ही नहीं करोगे तो उनको भी यही लगेगा कि भाई क्या फ़ायदा काम करने का जब कुछ अप्रिशिएशन ही नहीं मिलता लोगों से, जब लोग मेरे काम की सराहना ही नहीं करते। सही है ना? तो वो भी क्यों काम करेगा फिर? तो कम से कम जो काम कर रहा है उसको बोलो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसके लिए अच्छा बोलो, उसको सपोर्ट करो, कि ताकि वो इन फ्यूचर वो और अच्छा काम करके दे। कि ठीक है यार, मुझे किसी ने बोला कि तू काम अच्छा कर रहा है, तो तू डिजर्व करता है इस चीज़ के लिए। वो आदमी आगे बढ़ेगा, वो काम को आगे बढ़ाएगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा, तो वो मैटर करता है। तो ये था मेरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अपना कोई लेना देना है पॉलिटिक्स से। कोई अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, बिल्कुल क्लियर। अगर अच्छे काम हो रहे हैं अभी, करो कब करंट गवर्नमेंट में अच्छे काम हो रहे हैं तो उनको अच्छा बोलो। अगर गलत काम हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाओ। लेकिन आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप भाई बिल्कुल ही पागल हो जाओ, सही गलत में फैसला ही ना करो। अभी कल का ही एक ऑप्शन देख लेते हैं हम। कल एक जो नई चीज़ आई है, संचार साथी ऐप, उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या है उसके लिए, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसमें क्या सही था क्या गलत था, किसने लॉन्च किया, क्यों, किस लिए, लोगों ने इसको जानना, समझना, सोचना ज़रूरी ही नहीं समझा कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं। बस एक बात बोल के कि अरे ये तो हमारी जासूसी करेगा, ये तो हमसे सब परमिशन मांगेगा, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अरे भाई आप लोग ऐप इंस्टॉल करते हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो, थर्ड पार्टी छोड़ो, जो भी मेन स्ट्रीम की कोई भी ऐप है वो भी आप इंस्टॉल करते हो, तो वो आपसे हर परमिशन मांगता है और आप खुशी खुशी सारी परमिशन दे देते हो, बिना कुछ जाने समझे। क्यों? क्योंकि उन ऐप्स पे आपका कोई ज़ोर नहीं चलता, वो ऐप आपको यूज़ करनी ही करनी है। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो।
ठीक है ना। अब फंस गए तो समझो कि भाई अब यूज़ करना है तो परमिशन देनी पड़ेगी, आप दे देते हो सारी परमिशन। उस टाइम आप आवाज़ नहीं उठाते, उस टाइम आप नहीं बोलते। पहले तो सही और गलत में फैसला करना सीखो। जो कोई आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है ना, गलत चीज़ें बता रहा है, पहले उसको वेरीफाई करो, रेक्टिफाई करो, पहले उसको समझो पहले कि क्या ये बात में बोल रहा है, इसके अगेंस्ट हमें उठने के लिए बोल रहा है, आवाज़ उठाने के लिए बोल रहा है, क्या ये सही है? नहीं, पहले उसको चेक करो, अच्छे से समझो पहले उसको। तब जब आपको लगे कि हाँ भाई ये आदमी सही बोल रहा है कि ये ऐप तो गड़बड़ कर देगी हमारे लिए सब कुछ, तब आवाज़ उठाओ, बिना सोचे समझे नहीं। अब उसमें क्या था उस ऐप में? उस ऐप में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, डीओटी, उन्होंने इसको लॉन्च करने के लिए बोला मोबाइल कंपनीज़ को। इसका इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया गया कि उनको क्या चाहिए इसमें। तो इसका उद्देश्य क्या था, वो किसी ने समझा? नहीं। उसका उद्देश्य था चोरी हुई या फिर खोए हुए जो मोबाइल है, जो भी फ़ोन है, उनको ब्लॉक करना, कोई भी फर्जी क्लोन ना हो। क्योंकि आप अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे लोग आप में से हुआवे का फ़ोन यूज़ करते होंगे, उसमें एक ऑप्शन आता है फ़ोन क्लोनिंग का। फ़ोन क्लोन हो जाता है एज इट इज़, पूरा का पूरा डेटा ऐसे कैसा दूसरे फ़ोन पे शिफ्ट हो जाता है। फ़ोन ब्लॉक करना, फर्जी क्लोन आईएमईआई वालों उनकी पहचान करो, या फिर कोई भी और मोबाइल कनेक्शंस हैं आपके नाम पे 1 2 3 उन है और आपको पता भी नहीं है, उनकी जांच करना। अब उस ऐप के लिए यूज़र देख सकते हैं कि उनके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन है। अगर इसमें किसी ने फर्जी तौर पे आपके नाम पे सिम लिया है तो उसका भी पता चल सकता है। फ़ोन चोरी हुए हैं, उसके आईएमईआई का जो नंबर होता है उसको ब्लॉक करने की आपको सुविधा मिलती है। अगर ब्लॉक हो गया तो फिर नेटवर्क काम नहीं करेगा, इसमें इसका मतलब फिर वो फ़ोन गया, फिर वो काम नहीं करेगा। फिर ऐप में, उस ऐप में स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल, फर्जी कॉल या कोड जो मैसेज आते हैं, उनको रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया है भाई, उसको समझो। जिसमें जिससे क्या होता है कि साइबर क्राइम का जो हिंदुस्तान में तो भैया दबबाल बोलबाला है इस चीज़ का, एक नंबर का। जिससे साइबर फ्रॉड है वो रुकेगा, धोखाधड़ी, स्पैम, ये रुकेगी। उससे उसमें वो उसका मकसद ही इसी तरीके का था। ऑफिशियल क्लेम है जिसमें उसमें उन्होंने बोला है कि संचार साथी ऐप के जरिए कई फ़ोन ब्लॉक किए जा चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग, काफ़ी संख्या में जो कनेक्शन है, क्लोन सिम है या फिर फ्रॉड कॉल्स हैं, वो भी रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है। अब उसमें इस पे थोड़े से एक चीज़ और भी है कि उसके कंसर्न भी क्या है, कुछ मीथ्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है। भाई उसमें लोगों को सावधान करने के लिए कुछ है क्या, वो समझो। अब एक और ये है कि जो ये ऐप है वो अनिवार्य और अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। लेकिन कल ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल ही क्लियर बोला कि उसको अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ये तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उन्होंने सीधा सीधा उस चीज़ को लिए वो डिनाई कर दिया उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि आपको वो ऐप प्री इंस्टॉल मिला है तो आप उसको कर अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते, आपको यूज़ ही करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं रखो, नहीं रखना तो मत रखो। उसमें ये था। अब फिर ये था कि जासूसी, भाई क्या लोग हैं यार, जासूसी। तुम्हारे चारों तरफ वैसे ही जासूस हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार यार फ़ोन से बड़े जासूस हैं। छोड़ो ना उन चीज़ों को। अब तुम इतने जासूस बन के बैठ गए हो, तो अब जासूसी की बात कर रहे हो। अब जासूसी पर तो किसी दिन और टॉपिक पे बात कर लेंगे, जासूसी की अगर ऐसी बातें हैं तो। क्या जासूसी नहीं है? सिक्योरिटी कैमराज अपने आप में जासूसी है, तो हम तो उनको भी हटवा दो फिर। एक ने बोला कि कई फंक्शन तरीके से काम नहीं करते। ठीक है, कुछ उसमें कुछ उपयोगकर्ता शिकायत करते हैं कि फ़ोन कनेक्शन की सूची में कभी सिम नहीं दिखते, या शिकायत दर्ज करने पर असली फ़ोन ब्लॉक नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, सॉल्यूशन हर चीज़ का निकलता है। लेकिन कोई अच्छी चीज़ आ रही हो सेफ्टी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो उसको समझो, उसके लिए सपोर्ट करो किसी अच्छी चीज़ के लिए। हाँ, गलत लगता है उसको कंडेम करना भी ज़रूरी है, रोकना भी ज़रूरी है, डिनाई भी करो, मना भी करो, लेकिन सोच समझ कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर अच्छी चीज़ गलत होती दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। खैर, अभी देखते हैं। अभी इसका इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, अभी कब तक ये स्टार्ट होगा, कब तक नहीं होगा, जो नए फ़ोन्स आएंगे उनमें ये ऐप किस तरीके से काम करेगी,
लोगों को पता लगेगा। तकलीफ़ तो हर जगह लोगों को, हर अच्छे काम से तकलीफ़ होगी। चलिए खैर, आज के लिए आपसे बात करने में इतना ही। बाकी आप आपसे डेली जुड़ेंगे एक वीडियो के साथ। आप अपने लाइक शेयर कमेंट मुझे ये चाहिए नहीं किसी के, आप सिर्फ देख के जाइए, सुन के जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कमेंट करना करना है, आप अपनी बात रख सकते हैं, तो शौक़ से आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं कमाने हैं, कोई शौक़ नहीं है मुझे। मैं सिर्फ आप लोगों का बिहेवियर समझने आया हूँ, आप लोगों की सोच को समझने आया हूँ। आप लोगों से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, मैं वो देखने आया हूँ यूट्यूब पे आपसे जुड़कर। धन्यवाद। जय माँ भारती।